दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। बागेश्वर बाबा पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा इतने चमत्कारी है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वही बैठे बैठे चीन को भस्म कर दे। रोज बॉर्डर पर भारत को परेशान करता रहता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से वे लगातार रामचरितमानस पर भी बयान दे रहे हैं, जिन्हें लेकर बहुत विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ आपत्तिजनक है और इसमें महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है। रविवार को वाराणसी में उनके काफिले पर स्याही भी फेंकी गई थी और प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर। केसीआर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काम किया लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना विधानसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से अधिक काम किया लेकिन उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अडानी कंपनियों के 10 लाख करोड़ रुपये हवा हो गए, जिनमें कई बैंकों और LIC ने निवेश किया है। केसीआर ने अडानी मामले पर पीएम मोदी के संसद में एक शब्द भी नहीं बोलने पर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश को सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है, उद्योग बंद हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 192 देशों में 139वें स्थान पर है। हमारी अर्थव्यवस्था श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान से भी नीचे है। केसीआर ने अपने भाषण में BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध लगाने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गोधरा पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री बैन करने के लिए याचिका लगाई गई। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में कोई भी स्थायी नहीं होता। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा बताकर विपक्ष ने साधा नजीर की नियुक्ति पर निशाना। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट की उन बेंचों का हिस्सा थे जिन्होंने अयोध्या विवाद और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की सुनवाई की थी। राष्ट्रपति ने अब उनकी नियुक्ति आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अब्दुल नजीर की रिटायरमेंट के कुछ हफ्तों के भीतर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की कांग्रेस सहित विपक्ष ने तीखी आलोचना की। विपक्ष ने साफ कहा कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी गिरावट और एक बड़ा खतरा है। न्यायमूर्ति नजीर 5 न्यायाधीशों की पीठ के तीसरे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अयोध्या का फैसला सुनाया था और सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद उनको नियुक्ति मिली है। इससे पहले पीठ का नेतृत्व करने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने राज्यसभा में दिवंगत अरुण जेटली की 2013 की टिप्पणी को याद किया। सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। CPM ने भी की आलोचना। CPM के राज्यसभा सदस्य A रहीम ने भी नियुक्ति पर सवाल उठाया और एक फेसबुक पोस्ट में कहा, जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल नियुक्त करने का केंद्र सरकार का फैसला देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं था। उन्हें यह प्रस्ताव लेने से मना कर देना चाहिए। देश को अपनी कानूनी व्यवस्था में विश्वास नहीं खोना चाहिए। रहीम ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, मोदी सरकार के ऐसे फैसले भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा है।